नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्म और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज के अपने विशेष अंक में हम आपको बताने वाले हैं आपके आने वाले सप्ताह के बारे में। कैसा बीतेगा आपका आने वाला सप्ताह, कितनी खुशियां मिलेंगी, कितनी मुश्किलें आएंगी और सितारे कितनी सहायता करेंगे, ये तमाम बातें करेंगे और आपको बताएंगे जो सप्ताह शुरू हो रहा है वो आपके लिए कैसा जाने वाला है। बात सबसे पहले करेंगे मेष राशि। मेष राशि, आपकी दौड़ भाग थोड़ी सी बढ़ती हुई इस समय दिखाई दे रही है और इस दौड़ भाग के चक्कर में कहीं ना कहीं सेहत की समस्या और तनाव के योग भी जरूर बन पा रहे हैं, तो थोड़ा सा इसका आपको ध्यान देना है। हालांकि सप्ताह के अंत तक आते आते आपको आर्थिक फायदा भी होगा, आर्थिक मुश्किलें भी आपकी दूर हो जाएंगी। क्या करना चाहिए? देखिए, एक तो इस समय धैर्य बनाए रखिए, पेशेंट रहिए और शांति भी बनाए रखिए। किसी तरह का वहम मत पालिए, क्योंकि कोई बड़ी बीमारी आपको नहीं हो रही है, केवल वर्क का प्रेशर है जो आपके दिमाग पर हावी है। वृष राशि, आने वाले सप्ताह में आर्थिक रूप से आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। आर्थिक पक्ष आपका बहुत अच्छा बना रहेगा। पारिवारिक जीवन की तमाम मुश्किलें भी आपकी यकीनन दूर होंगी, लेकिन हाँ, बिना वजह चिंताएं दिखाई दे रही हैं। बात कोई खास नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बिना कारण के संतान को लेकर, जीवन को लेकर आप चिंताओं के बारे में सोच सकते हैं। क्या करना चाहिए? एक तो क्रोध मत करिए। किसी भी मामले में क्रोध करने से चीजें कभी हल नहीं होती। आपको आने वाले सप्ताह में क्रोध बिल्कुल नहीं करना है और चीजों को लेके पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाइए, सकारात्मक रवैया रखिए। चीजों को लेके अगर शुक्र मनाएंगे, खुश रहेंगे तो मामला मुश्किलें नहीं देगा। मिथुन राशि, छोटी या लाभदायक यात्रा इस हफ्ते में दिख रही है। आपको कहीं ना कहीं यात्रा पर जाना पड़ सकता है। साथ ही साथ धन का आंशिक लाभ होता हुआ भी दिख रहा है, यानी यात्रा भी करेंगे और पैसे भी पाएंगे। मन की चिंताएं भी दूर हो रही हैं। किस्मत बहुत हद तक आपके साथ दिखाई दे रही है। क्या करना चाहिए? इस सप्ताह में चीजों की सही योजनाएं बनाएंगे। मौका सही है तो प्लानिंग भी सही तरीके से करेंगे, सही योजनाएं बनाएंगे। किसी भी मामले में जल्दीबाजी ना करें इस हफ्ते में, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कर्क राशि, शुरुआत में थोड़ा सा मानसिक तनाव दिख रहा है। सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं है। ऐसा लगता है ऑफिस में, नौकरी में कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रेशर है। नौकरी और जीवन में इसी प्रेशर की वजह से किसी परिवर्तन की तरफ जा सकते हैं। बड़े परिवर्तन का योग भी जरूर बन रहा है। लेकिन अच्छी बात क्या है, शुक्र क्या है, सप्ताह खत्म होते होते आप किसी पुरानी समस्या से बाहर निकल जाएंगे। चिंता बिल्कुल मत करिए। क्या करना चाहिए? इस सप्ताह में एक बात का ध्यान रखिए, अपनी चीजें किसी के ऊपर मत थोपिए। आप जबरदस्ती कोई काम नहीं करवा सकते। जो काम प्रेम से नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता। और नया करने का प्रयास करिए। पुरानी चीजों से बाहर निकलिए। कुछ नया सोचेंगे, नया करेंगे तो नया जरूर होगा। सिंह राशि, आर्थिक लाभ की प्रबल संभावना बन रही है। आने वाला सप्ताह पैसे लेके आ रहा है आपके लिए और बहुत सारी पैसों की मुश्किलें भी आपकी दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी पैसों को लेके आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी। साथ ही साथ किसी लाभदायक यात्रा के योग बनते हैं और ये यात्रा आपकी नौकरी से या आपके रिश्तों से जुड़ी हुई हो सकती है। देखिए, इस हफ्ते में बिना वजह पारिवारिक विवाद हो सकता है। अगर शादीशुदा हैं तो पति पत्नी में तनाव हो सकता है और अगर अविवाहित हैं तो मित्रों में, रिश्तेदारों में अनावश्यक पारिवारिक विवाद आपका बढ़ सकता है। ध्यान रखना होगा इस बात का। क्या करना चाहिए? देखिए, एक तो पारिवारिक जिम्मेदारियां ठीक से निभाइए, क्योंकि जो जिम्मेदारियां आपकी हैं अगर आप ठीक से निभाएंगे तो विवाद की नौबत ही नहीं आएगी। और पैसा बहुत मुश्किलों से आपको मिलता है, आप स्वयं भी जानते होंगे। इसलिए पैसे को अनावश्यक मत उड़ाइए, पैसे को बेवजह खर्च मत करिए।
आने वाले सप्ताह में एक बात तो पक्की है कि रोजगार का मामला और करियर का मामला आपके लिए बेहद अच्छा होगा। रोजगार और करियर के मामले में तमाम चीजें सुधार की तरफ जाएंगी, तमाम चीजों में इंप्रूवमेंट होगा। जीवन में प्रेम का मामला अच्छा होगा, आपके रिश्तों का मामला बेहतर होगा, प्रेम और रिश्ते दोनों की स्थितियां बेहतरीन दिखाई देंगी। इतना ही हो सकता है कि सप्ताह में थोड़ी बहुत छोटी मोटी स्वास्थ्य की समस्या परेशान करे, सर्दी जुकाम पेट की समस्या कोल्ड कफ की थोड़ी दिक्कत हो सकती है, उसका आपको ध्यान रखना होगा। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? एक तो समय का सदुपयोग आपको ज्यादा से ज्यादा करना है ताकि मौकों का सही इस्तेमाल कर पाए। दूसरा यह है कि अपेक्षाएं कम पालिए। हर व्यक्ति आपके लिए कुछ कर ही देगा या आप जिसके लिए कुछ करते हैं वो आपके लिए उल्टा करेगा ही, ये जरूरी नहीं है। एक्सपेक्टेशंस कम रखेंगे तो जीवन में सुखी रहेंगे और खास तौर से इस हफ्ते की खास बात यही है। तुला राशि, यह हफ्ता आपके लिए इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है कि एक बड़ी समस्या जो आपके सर पर घूम रही थी, मंडरा रही थी, इस हफ्ते हल होती हुई दिखाई देती है, इस हफ्ते टलती हुई दिखाई दे रही है। समस्याओं को कम करने के लिए सहयोग भी मिलता हुआ दिख रहा है। मुश्किलें तो हैं, चुनौतियां भी हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि सितारे कहते हैं कि आपका साथ निभाएंगे, आपको सहयोग देंगे, आपको मुश्किलों से बाहर निकालेंगे। अगर कोई पुराना फंसा हुआ धन है जिसके बारे में शायद आप भूल चुके थे, वो पैसा आपको मिलने वाला है। यानी धन के मामलों से, सपोर्ट के मामलों से यह हफ्ता बहुत अच्छा जाने वाला है। क्या करना चाहिए? एक तो जो भी डिसीजंस आप इस हफ्ते में लेने वाले हैं वो सोच समझ के लीजिएगा। कोई भी चीज बिना सोचे समझे एकदम से मत करिएगा। 7.5 उतर रही है, जरा सी लापरवाही के परिणाम गंभीर हो सकते हैं। और अगर किसी से सहयोग लेना ही पड़ता है आगे बढ़ने के लिए तो सहयोग ले लीजिए, उसको लेने में हिचकिचाइए मत। सहयोग लेके अगर आगे बढ़ने का मौका मिलता है तो सपोर्ट, सहयोग लेना बुरी बात नहीं होती है। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, इस हफ्ते में एक मुश्किल है। सेहत आपकी बहुत अच्छी नहीं चल रही है और कहीं ना कहीं सेहत की समस्याएं इस हफ्ते में आपको परेशान करने वाली है। इस सप्ताह में स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखेंगे। स्वास्थ्य की समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। ज्यादा कुछ हो या ना हो, लेकिन मेंटली आप बहुत सुकून में नहीं है। मानसिक तनाव यकीनन आपका दिख रहा है, मानसिक तनाव आपके ऊपर आ रहा है। किसी मित्र का सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है। हालांकि मुश्किल दौर जरूर है, लेकिन इतना भी है कि किसी दोस्त का सहयोग मिलेगा और उसकी अगर आप बात मानेंगे तो मुश्किल है ये भी बीत जाएगा। कोई भी वक्त रुक नहीं सकता। क्या करना चाहिए? देखिए, एक तो अपनी बिखरी हुई चीजों को समेटिए। आपने बहुत सारा झाम ताम फैला रखा है, 4 काम वहां, 5 काम वहां। चीजों को सुलझाइए, चीजों को समेटिए और खुद पर भरोसा करिए। जो खुद पर भरोसा नहीं करते उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं करता। तो खुद पर कॉन्फिडेंट रहिए, चीजों को संभालिए। आपने ही बिखेरा है, आप ही समेटेंगे तो सप्ताह आपके लिए बेहतर होगा। धनु राशि, इस सप्ताह में वैवाहिक जीवन में मुश्किलें आ सकती हैं। आपकी जो आदतें हैं ना सामने आ सकती हैं और उस चक्कर में वैवाहिक जीवन में समस्या के योग बन सकते हैं। आपको बेहद ध्यान रखना है। कोई भी निर्णय ऐसा लग रहा है कि आप गलत लेने वाले हैं और गलत निर्णय से बचिएगा, वरना गलत निर्णय के कारण आप किसी बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं, किसी बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। ये सप्ताह चोट चपेट और दुर्घटनाओं के संकेत भी दे रहा है। इस सप्ताह में लापरवाही के परिणाम अच्छे नहीं होंगे। यानी किसी भी तरह का मामला हो, कोई भी लापरवाही इस हफ्ते में ना रखें तो बेहतर है। क्या करना चाहिए? अगर आपकी राशि धनु राशि है तो अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें। आप क्या प्लान कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, किस दिशा में जाने वाले हैं, ये तमाम चीजों को हर जगह कहना बंद करिए। योजनाओं को गोपनीय रखिए और जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है, जो महत्वपूर्ण निर्णय है, उसको फिलहाल टाल दीजिए, क्योंकि अभी आप ऐसे मनस्थिति में नहीं हैं कि आपका निर्णय सही हो पाए। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, आने वाले सप्ताह में क्या होगा? एक तो देखिए, विवाह का मामला रुक सकता है। उसको लेके बहुत तनाव मत पालिए, क्योंकि जो होता है वो बेहतर के लिए ही होता है। लेकिन अगर विवाह की बात कहीं आगे चल रही थी, बढ़ रही थी, तो वो बात शायद इस हफ्ते में रुक सकती है।
पैसे को लेकर थोड़ी मुश्किलें भी आ सकती हैं, पैसे का खर्च बढ़ सकता है, एकदम से कोई खर्चा ऐसा आ सकता है जिससे आप थोड़े टेंशन में आ जाएं, थोड़े तनाव में आ जाएं, ऐसी संभावना भी दिख रही है। आपकी स्वास्थ्य की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, खासतौर से ब्लड प्रेशर की जो समस्या है, रक्तचाप की समस्या है या अन्य कोई सेहत की समस्या ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी बहुत इस सप्ताह में आपको परेशान कर सकती है। क्या करना चाहिए? किसी भी चीज को लेकर तनाव मत पालिए। कोई भी मामला इस हफ्ते में इतना भी गंभीर नहीं है कि आप तनाव पाल पाल कर अपनी सेहत बिगाड़ डालें। शांत रहिए और याद रखिए, ग्रहों नक्षत्रों के ऊपर ईश्वर होता है। जितना ईश्वर पर भरोसा करेंगे उतना ही जल्दी मुश्किल से बाहर आ जाएंगे। कुंभ राशि, एक्वेरियस, जीवनचर्या में सुधार करेंगे आप। इस हफ्ते में अपने रूटीन में, अपने जीवनचर्या में आप सुधार कर रहे हैं और ये बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि राहु की जो स्थिति है ना, उसने आपके स्वास्थ्य की ऐसी तैसी कर रखी है। तो इस हफ्ते से अगर आप अपने रूटीन में सुधार करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का आपको सहयोग मिलेगा और ये व्यक्ति अगर आध्यात्मिक हो, अगर स्पिरिचुअल हो तो ये और भी अच्छा होगा। काम का दबाव हालांकि बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन आप काम करते जाइए, ईश्वर का नाम लेते जाइए और थोड़ा सा अपनी चीजों को सिस्टमेटिक करेंगे तो ये हफ्ता भी आपके लिए ठीक होगा। क्या करना चाहिए? एक तो अहंकार से बचिए। अहंकार करेंगे तो घमंडी का सर हमेशा नीचा होता है। कोई भी ऊंचाई हमेशा नहीं रहती, इस बात को याद रखिएगा। और खाने पीने में, सोने जगने में, अपने लाइफ स्टाइल में कोई भी लापरवाही मत करिएगा, कोई भी कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा, तो आपके लिए बेहतर होगा। बात अंतिम राशि मीन के आने वाले सप्ताह में। आपके लिए आने वाले सप्ताह में भैया शुरुआत में थोड़ा सा तनाव बढ़ता हुआ दिख रहा है। थोड़ा सा तनाव हो सकता है, थोड़ी परेशानी हो सकती है आपको और व्यर्थ की दौड़ भाग करनी पड़ सकती है, यहां से वहां, वहां से यहां। पता चला 9 दिन चले 2.5 कोस दौड़े जा रहे हैं काम के पीछे और उसका कोई फायदा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि सप्ताह समाप्त होते होते आपको मुश्किलों से निकलने का रास्ता मिल जाएगा। फंसेंगे नहीं, आप दौड़ेंगे जरूर, मेहनत जरूर करेंगे, लेकिन सप्ताह के अंत तक आते आते आपकी मेहनत रंग लाएगी और आप मुश्किल से बाहर निकल जाएंगे। क्या करना चाहिए? कुछ भी करिए, दौड़िए, भागिए, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन सेहत का ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य की कीमत पर कोई पैसा नहीं चाहिए, इस बात को याद रखिए। धन के लिए जल्दबाजी मत करिए, धन कभी रुकता नहीं और जितना मिलता है उतना मिलकर ही रहता है। तो उसके लिए अपनी सेहत की चुनौती मत स्वीकार करिए। स्वास्थ्य की कीमत पर धन मत कमाइए, वरना मुश्किल आपकी बढ़ सकती है। अभी तो हमने आपको बताया आपकी राशियों का हाल, लेकिन जब ब्रेक के बाद आएंगे तो बताएंगे कि जो आने वाला सप्ताह है उसकी एक बहुत खास बात है जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। बने रहिए हमारे साथ, हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक।